हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कंटिन्यूटी देख रहे हैं और कंटिन्यूटी में हम लोग 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और आप लोग बना रहे होंगे तो लग रहा होगा। आप लोग कंटिन्यूअसली लगातार अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, लगातार थ्योरी और क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप लोग को कंटिन्यूटी बहुत इजी लग रहा होगा। और कंटिन्यूटी चैप्टर ऐसे इजी भी है और बहुत ही आसान है। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। कंटिन्यूटी कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अब बराबर ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें दो ही चीज़ हम लोग को, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस देखना होगा या नॉट कंटिन्यूअस। तो पूरा चैप्टर में बस इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग 15 तक देख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं लोग। सोलह में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 6 क्वेश्चन दिया है 16 में। तो चलिए फर्स्ट पहले बताते हैं। एफ एक्स बराबर, ये टाइप थर्ड भी है, टाइप थर्ड, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कर डिस्कस करिए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस पर डिस्कस करना है। तो डिस्कस मतलब वही चेक करना, जांचना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें सस्पिशियस पॉइंट बता सकते हैं जी, एस पी एट एक्स बराबर 1। इसमें नहीं बता रहा है कि फंक्शन 1 पर चेक करना है कि 2 पर चेक करना है कि 10 पर चेक करना है। आपको अपना दिमाग लगा के यहाँ चूज करना है कि सस्पिशियस पॉइंट यहाँ होगा क्या। तो देखिए ये 1 से छोटा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है। तो जो भी मान आप लोग को सस्पिशियस पॉइंट का डिफिनेशन बताए थे और ये भी बताए थे कि कंटिन्यूटी हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पर ही चेक करते हैं। सस्पिशियस पॉइंट होता क्या है? तो ऐसा पॉइंट जिस पर मान फंक्शन अपना मान बदलता है। तो देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन का मान ये है, इस पॉइंट पर फंक्शन का मान ये है। तो ये 1 पर फंक्शन मान बदल रहा है क्या? तो इसी ये जो पॉइंट है ना, उसी पॉइंट को सस्पिशियस पॉइंट कहेंगे। या फिर सस्पिशियस पॉइंट का डिफिनीशन ये भी बताए थे कि अगर एस पी वाला पॉइंट छोटा, बड़ा या बराबर अगर एक्स के कंडीशंस फॉलो करे तो वो पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट होता है। छोटा भी हो, बड़ा भी हो और बराबर भी। तो देखिए एक्स वाला मान छोटा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं सस्पिशियस पॉइंट। तो सस्पिशियस पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दे या ना दे, आपको खुद से डिसाइड करना है कि हमारा सस्पिशियस पॉइंट क्या है, क्या होगा। बात समझ में? तो आपको ये सस्पिशियस पॉइंट आपको खुद से सिलेक्ट करना है, इसमें दिया नहीं है, आपको खुद से सिलेक्ट करना है। तो सस्पिशियस पॉइंट कैसे हम लोग सिलेक्ट किए समझ में आया? छोटा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है, इसलिए इस पॉइंट को सस्पिशियस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब, ठीक है। चलिए तो अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाना, दर्शाना बताए थे। 1 के ऊपर माइनस लगा दीजिए तो इसको पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड इसका मतलब क्या हुआ? 1 से छोटा कौन? एक्स। तो ये बात चल के ऊपर बोलेंगे 1 से छोटा कौन? एक्स। तो ये बात सही है, 1 से छोटा एक्स नहीं है। इसके लिए क्या फंक्शन दिया है उसको ले लेना है, x प्लस 2 को ले लेना है। जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे। तो डाल दीजिए जहाँ x है वहाँ 1, तो 1 प्लस 2 करिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस कर देंगे 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा ये है, ये तो छोटा ना है, तो ये 1 से बड़ा, इसका मतलब हुआ 1 से बड़ा कौन? x। तो ये बात आके बोलिए 1 से बड़ा x इसमें नहीं है, इसमें आके बोलिए 1 से बड़ा x कौन है? x है। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है? x माइनस 2। तो जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे, तो 1 और माइनस 2, तो रिजल्ट आ गया -1। ये 3 हो गया, ये -1 हो गया। क्या बराबर है? बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसलिए बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस।
किस पर, तो एट एक्स बराबर 1 पर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। बात समझ में आया? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं लोग आप हिंदी में भी, एफ एक्स संतत नहीं है एक्स बराबर 1 पर, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लोग, या फिर असंतत है ये लिख सकते हैं लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, सिर्फ लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना रहता है। इसमें जब लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो या ना हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जब दो ही नहीं बराबर है तो तीसरा बराबर हो भी जाए तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तीनों बराबर हो तभी हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस। तो दो ही जब बराबर नहीं है इसलिए हम लोग दो ही के बाद छोड़ देंगे, तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए इस चीज़ को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 16 का 2 नंबर भी सेम ही है। 16 का 2 नंबर देखिए, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस 5 और इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप लोग को एक नोट्स में भी लिखाए थे मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर हम लोग को नहीं बताना है। मॉड फंक्शन के लिए आप लोग रूल जानते हैं, एक बार पॉजिटिव देता है एक बार निगेटिव देता है। तो एक बार पॉजिटिव देगा तो x माइनस 5 और एक बार निगेटिव देगा तो x माइनस 5 के आगे क्या लगता है, यहाँ प्लस लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, या फिर मन करता है तो लगा लीजिए, उससे कोई अंतर पड़ेगा। ये पॉजिटिव तब देता है जब x माइनस 5 का मान 0 से बड़ा हो, x माइनस 5 का मान 0 से छोटा हो। तो ये जब 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव देगा, ये जब 0 से छोटा होगा तो निगेटिव देगा। ये हम लोग मॉड का रूल हम लोग पढ़े हैं, मॉड का नियम पढ़े हैं कि मॉड का मान 2 होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। पॉजिटिव तब होता है जब 0 से बड़ा हो, निगेटिव तब होता है जब 0 से छोटा हो। तो उस आधार पर इसको हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग का जो एफ एक्स है ये मिल जाएगा x माइनस 5 और ये मिल जाएगा माइनस एक्स और प्लस 5। ये माइनस 5 उधर चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस 5 उधर चल जाएगा तो 5। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए तो सस्पिशियस पॉइंट आप बता सकते हैं लोग, क्या बड़ा भी बराबर भी छोटा भी, अर्थात ये जो पॉइंट है वही हम लोग का सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना 5। अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के ऊपर क्या लगा दे, 5 के ऊपर क्या लगा देना है माइनस। इसको पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5 से छोटा। तो बोलिए 5 से छोटा कौन, x है क्या, यहाँ नहीं है, बड़ा है। 5 से छोटा कौन, x यहाँ है। तो यहाँ ले लेंगे माइनस एक्स प्लस 5। जहाँ x होगा वहाँ 5। ये सिर्फ लेफ्ट को दर्शा रहा है, -5 नहीं है, ये है 5 ही 5 है, ठीक है। सिर्फ ये लेफ्ट को दर्शाता है, ठीक है ना। मान डालेंगे तो 5 ही डालेंगे। तो माइनस ये पहले से है और x के जगह 5 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर राइट हैंड लिमिट आप हल सॉल्व करिएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर क्या लगा देंगे प्लस 5 से बड़ा, 5 से बड़ा कौन x। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है x माइनस 5, जहाँ x है वहाँ 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 पर, तब वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन, तो इक्वल साइन x माइनस 5, जहाँ x होगा वहाँ 5 डाल देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 5 माइनस 5। तो यहाँ भी क्या आ गया 0। तीनों आपस में बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए हो जाएगा क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पर, था एट एक्स बराबर 5 पर। तो आप लोग को पहले ही बताए थे कि ये मॉड फंक्शन है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो आप लोग को पहले ये थ्योरी में बता चुका गया था
कि आपको मॉड फंक्शन जहाँ भी मिले आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस, और यहाँ हम लोग चेक करके भी देखें तो हमारा फंक्शन क्या आया, कंटिन्यूअस आया। तो ये क्वेश्चन कैसे बना, बात समझ में आया? तो हम लोग को डिस्कस करने के लिए कह रहा है, इसलिए आपको इतना स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके बताना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए तो नोट कर लीजिए 16 का 2 नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को 16 का 3 और 4 आप लोग बना सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा, आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अभी जो बनाया उसी टाइप का सब क्वेश्चन है। x + 5 है और यहाँ x - 5 है, x < 1 है, x <, यह बनाइएगा लोग। यहाँ सस्पिशियस पॉइंट क्या होगा, एट x = 1 हो जाएगा। लेफ्ट में डाल दीजिएगा, राइट में डाल दीजिएगा, दोनों बराबर आया तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। ऐसे भी डाल के देखिए तो 5 और 1 6 हो रहा है, 1 में से 5 घटेगा तो -4 हो रहा है, मतलब बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप चेक करके दिखाना होगा, यहाँ डिस्कस करना है, यहाँ पर कॉपी पर आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये दिख रहा है कि ये 6 होगा, ये -4 होगा, तो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग को दिखाना पड़ेगा। लेफ्ट राइट लिख कर दिखाइएगा लोग, ठीक है। 4 नंबर भी देख लीजिए, 4 नंबर भी सेम ही है। x + 2 है, -x + 2 है। इसमें भी यहाँ सस्पिशियस पॉइंट क्या हो जाएगा, एट x = 0 हो जाएगा। एक बार लेफ्ट में डालिएगा तो 2 मिलेगा, राइट में भी डालिएगा तो 2 ही मिलेगा, मतलब बराबर आएगा, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये 0 डालिएगा ना तो ये 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये 0 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 ही बच जाएगा, तो 2 2 बराबर हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन आपको जांच करके दिखाना है, लेफ्ट भी राइट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आप निकालिएगा, बराबर आ जाएगा तो बोलिएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? यहाँ लेस है तो लेफ्ट यह मिल जाएगा, राइट यहाँ मिल जाएगा, और इक्वल है तो इसी में मिल जाएगा, तीनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। -2 है, 2x है, 2 है, x < -1 है, -1x है, x > 1 है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए लोग। इस क्वेश्चन में सस्पिशियस पॉइंट पहले बताइए आप, सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन होगा। SP एट x बराबर, देखिए -1 भी होगा, 1 भी होगा। देखिए -1 से छोटा, बराबर, और यहाँ देखिए -1 से बड़ा, इसलिए -1 क्या हो जाएगा, सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। छोटा भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। फिर 1 वाला देखिए, 1 से छोटा है, बराबर है, और यहाँ देखिए बड़ा है, तो 1 वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 वाला भी तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, छोटा, बड़ा और बराबर, और -1 भी छोटा, बड़ा और बराबर तीनों फॉलो कर रहा है, इसलिए दोनों सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 सस्पिशियस पॉइंट है, तो 2 सस्पिशियस पॉइंट है, तो दोनों पर आपको चेक करना पड़ेगा। 2 सस्पिशियस पॉइंट है तो दोनों पर चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए पहले एक बार फर्स्ट वाला पर चेक करना होगा। व्हेन x = -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = -1, इसको दर्शाना है तो लिमिट x टेंड्स टू -1 लिखेंगे और उसके ऊपर माइनस दिखा देंगे ताकि ये लेफ्ट दिखाए। अब -1 के पास जाएंगे और -1 से छोटा कौन, x, तो ये बात यहाँ आगे बोलेंगे। -1 से छोटा कौन, x, तो ये बात सही है, तो मान दिया हुआ है। -2, जहाँ x होगा वहाँ -1, तो x है क्या, नहीं है, तो x नहीं है तो -2 ही हो जाएगा। x जहाँ रहेगा वहीं पर -1 डालेंगे, जब x है ही नहीं तो जो फंक्शन है वही हो जाएगा आंसर। चलिए
फिर राइट हैंड लिमिट x बराबर -1 पर लिमिट x टेंस टू -1 प्लस राइट हैंड लिमिट -1 प्लस, ठीक है। तो -1 प्लस है तो -1 प्लस -1 है, उसके बाद प्लस करना है तो -1 के पास जाना है, बोलेंगे -1 से बड़ा कौन x, तो ये दिख रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जहाँ x है वहाँ -1, तो जहाँ x है वहाँ -1 डाल दीजिए 2 और x की जगह -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप देख के बताइए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ है -1 पर कितना है -2 -2 -2 -2 तीनों बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अभी एक और पॉइंट है 1 भी है, उस पर भी चेक करना पड़ेगा जी। तो एक बार व्हेन x बराबर 1, फिर इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर इस बार, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगा देंगे -1 से छोटा, 1 से छोटा कौन x दिया हुआ है, इसके लिए 2x दिया हुआ है। जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे तो 2 × 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या डाल देंगे प्लस डाल देंगे। 1 से बड़ा कौन x, 1 से बड़ा कौन x, तो इसके मान भी 2 ही है। जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे 2, और जहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल साइन यही है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 और x है, जहाँ x है वहाँ 1 डालना है, तो 2 × 1 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 2। तो तीनों बराबर, ये भी 2 और ये भी 2, तीनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस किस पर, एट x बराबर -1 पर भी और 1 पर भी। f(x) संतत है x बराबर -1, 1 पर। बात समझ में आया आप लोग को। तो x बराबर -1 और 1 दोनों पर संतत है। तो ये फंक्शन कैसे चेक किए समझ में आया आप लोग को। 16 का 5 नंबर ये क्वेश्चन था। तो 16 का 5 नंबर में 2 सस्पिशियस पॉइंट था, -1 भी और 1 भी। तो एक बार -1 पर भी चेक करेंगे, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन देखे, इस तीनों पर भी बराबर आया। और सेकेंड वाला 1 पर भी चेक किए, उस पर भी तीनों बराबर आया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पर कंटिन्यूअस ही आए या दोनों पर डिसकंटिन्यूअस ही आए। एक पर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, दूसरे पर डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो कोई भी रिजल्ट किसी के लिए अप्लीकेबल है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को चेक करके ही निकालना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, 16 का 5 नंबर नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए लोग। चलिए लोग, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 में एक और क्वेश्चन है जी, आप लोग बना सकते हैं। 16 का 6 नंबर, 16 का 6 नंबर। sin x माइनस कॉस एक्स, x नॉट इक्वल टू 0, -1 है, x इक्वल टू 0। इसको भी चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चेक कर लीजिए, यहाँ छोटा भी मिलेगा बड़ा भी मिलेगा। नॉट इक्वल टू है तो बताया है, इस तरह का क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिला था। तो जब भी नॉट इक्वल टू हो ना, कह रहा है 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा ले लेंगे, ठीक है। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर क्या लगा देंगे माइनस। तो 0 से माइनस लगा देंगे तो फिर मिल जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स। जहाँ x है वहाँ डाल देंगे sin 0 और cos 0। तो sin 0 का मान 0 और इसका मान 1, -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस दे देंगे, यही मिल जाएगा। फिर राइट के लिए भी सेम ही,
जहाँ x है वहाँ 0 डाल दीजिए, साइन 0 माइनस कॉस 0, ये 0 माइनस 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर, तो 0 पर मान मिल जाएगा -1 ही, तो तीनों बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो साइन कॉस देखकर नहीं डर जाना है, कोई भी फंक्शन हो अपना काम करिए, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, बराबर है तो बोलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पर, तो एट एक्स बराबर 0 पर। तो बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, मिटा देते हैं, नोट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा लोग आप लोग। जो लोग कलम कॉपी के साथ बैठे हैं, जो खुद से बनाते हैं, उन्हीं लोगों को बेनिफिट होने वाला है। जो लोग खाली वीडियो देख लेते हैं, समझते हैं कि पढ़ लिए, वो लोग से कुछ पढ़ाई नहीं होने वाला है। पढ़ाई उन्हीं लोग, वही लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, जो लोग ऑफलाइन की तरह समझ के पढ़ेंगे। जिस तरह ऑनलाइन पढ़ने के बाद आप लोग खुद, जिस तरह क्लास में आप लोग बैठते हैं तो पढ़ने के बाद जाके होमवर्क करते हैं, बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का जो ऑनलाइन के साथ जो काम करेंगे लोग, वही लोग बेहतर कर सकते हैं। जो लोग खाली वीडियो देखते हैं उन लोग से कोई काम, कोई फ़ायदा वाला चीज़ नहीं है। आप चाहते हैं बेहतर करना तो आप लोग कॉपी किताब के साथ बैठ के करिए लोग, फिर देखिए लोग, फिर कोई अंतर नहीं नज़र आएगा। 17 नंबर, करेक्ट कंटिन्यूटी जांच करना ना, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कर रहा है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ फाइंड करना है। आप पहले ये बताइएगा इसमें कि हमारा कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक होगा, ज़रा देख के बताइए लोग, तो किस पर चेक होगा? क्या 0 पर चेक होगा? नहीं चेक होगा, क्योंकि 0 से बड़ा दिया है, बराबर दिया है, लेकिन 0 से छोटा दिया है क्या? 0 से छोटा नहीं दिया है, इसलिए 0 को नहीं लेंगे। हाँ, 1/2 से देखिए छोटा भी है, बराबर भी है, और यहाँ देखिए बड़ा भी है, छोटा भी, बराबर भी, और यहाँ बड़ा भी, तीनों कंडीशन है। मतलब हम लोग का सस्पिशियस जो पॉइंट है वह एट x बराबर 1/2 हो गया है, ठीक है। फिर ये देखिए, हाँ, आपसे पूछेंगे कि 1 आपको सस्पिशियस पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है। छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है, इसलिए ये हम लोग का सस्पिशियस पॉइंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? 1/2। अब 1/2 पर आप लेफ्ट भी राइट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1/2, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 के ऊपर क्या लगा देना है? माइनस। 1/2 से छोटा, तो 1/2 से छोटा में क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस x, जहाँ x है वहाँ 1/2, 1/2 माइनस 1/2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ? राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1/2, तो राइट हैंड लिमिट तो 2 से 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा, तो 3/2 माइनस x लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस करना पड़ेगा, 1/2 प्लस, और अब 1/2 से बड़ा ये है, 3/2 माइनस x है, जहाँ x है 1/2 डालना होगा, तो 3/2 माइनस 1/2 बट्टा का LCM करेंगे तो 2, 3 में से 1, तो 2/2 कट गया, तो क्या बराबर आया क्या जी? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के देखना जरूरी है? ऐसे भी वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/2 है, क्या बराबर है? बराबर नहीं है, एक 0 आ गया है, तो बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस एट x बराबर 1/2। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आया? कैसे पहले सस्पिशियस पॉइंट सिलेक्ट किए, समझ में आया? पहले ये समझ में आना चाहिए सस्पिशियस पॉइंट कैसे सिलेक्ट किए। सस्पिशियस पॉइंट उस तरह सेलेक्ट करेंगे जब छोटा, बड़ा या बराबर का कंडीशन हो, ठीक है, तो सस्पिशियस पॉइंट मिल जाएगा। और फिर लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, अगर बराबर तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो कैसे समझ में आ गया होगा? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 नोट कीजिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट कीजिए लोग। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 18 नंबर है, ये भी आप लोग बना सकते हैं जी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1 2 x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे, छोटा भी बड़ा भी, नॉट इक्वल टू मतलब छोटा भी बड़ा भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये डालिएगा तो 0/0 फॉर्म है, चेक करके देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 3 4 हो जाएगा, यहाँ 4 एकम 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 में से 1 घटेगा तो 0, 0/0 फॉर्म है। यह लिमिट के रूप में है, लिमिट के रूप में है तो डायरेक्ट ये वैल्यू डालने से काम नहीं चलेगा, लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो उसको फैक्टर तोड़ना होता है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टर तोड़ने आप लोग को आता है, देख के बताइए तो ज़रा, ये कितना में फैक्टर टूटेगा? फैक्टर ज़रा बताइए लोग, तो कितना में टूटेगा? यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 में ये फैक्टर टूट जाएगा, 3 और 1 4, और फिर एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस x कमन हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 1 कमन हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगा देते हैं, x माइनस 3 कमन हो जाएगा, प्लस 1 है जी, इससे यह कैंसिल, जहाँ x है वहाँ 1, तो 1 माइनस 3 1 प्लस 1, तो -2/2 आ गया, अर्थात रिजल्ट क्या आ गया? -1। और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए ना, राइट हैंड लिमिट भी तो यही होगा, राइट हैंड लिमिट का मान एट x बराबर 1 सिमिलरली हो जाएगा, क्योंकि यही फंक्शन मिलेगा तो उसका मान। और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए ना कितना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है? 2 है, क्या बराबर आएगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसको बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। किस पर? तो एट एक्स बराबर किस पर चेक किए थे लोग? तो 1 पर चेक किए हैं, इसलिए बोल देंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पर? तो 1 पर। समझ में आया आप लोग को? तो ये क्वेश्चन में लिमिट के फॉर्म में, जब भी लिमिट के फॉर्म में आएगा, लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा।
और लिमिट में हम लोग पढ़े हैं अगर द्विघात समीकरण के रूप में अगर कोई कंडीशन है तो उसको पहले फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। फैक्टर तोड़िएगा तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, कट जाने के बाद मान फुट, तो देखिए ऊपर नीचे कट गया, उसके बाद मान फुट कर दिए, काम हो गया, ये लिमिट सॉल्व हो गया। उसी तरह राइट सेमी था तो सिमिलरली लिख दिए, और वैल्यू ऑफ फंक्शन देख रहे हैं तो है बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया, चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। देखिए 19 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें 2 सस्पिशियस पॉइंट है। 20 नंबर भी सेम ही है, आप लोग को 19 और 20 आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में टाइप 4 में एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। 19 और 20 आप लोग खुद से बनाइएगा, बन जाएगा, इजी है, सेम ही है। चलिए तो 21 नंबर में के फर्स्ट में 21 में 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं x + 1 x² + 1 और कह रहा है x > 1 x < 1, ठीक है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें फंक्शन में कह रहा है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताइए, तो चेक करिए कोई नया चीज़ नहीं पूछ रहा है। डिसकंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूअस आएगा ना तो बोल दीजिएगा कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, अगर कंटिन्यूअस आ गया तो बोल दीजिएगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। तो पूछ रहा है डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप चेक करिए वैसा ही, अगर कंटिन्यूअस आ गया तो बोल दीजिएगा डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो बता दीजिएगा कि डिसकंटिन्यूअस इतना पर है, ठीक है ना, तो बात सेम ही है। चलिए यहाँ सस्पिशियस पॉइंट क्या हो जाएगा, एट x = 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस। 1 से छोटा तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा यहाँ ना है, 1 से छोटा कौन, x, तो यहाँ है, तो इसके लिए दिया हुआ है x² + 1, जहाँ x है वहाँ 1 डाल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर + 1, तो रिजल्ट आ गया कितना, 2, 1 और 1 2। फिर राइट हैंड लिमिट एट x = 1 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लग देंगे, प्लस। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये है, तो x + 1, जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1 पर, तो इक्वल साइन, तो इक्वल साइन यहाँ है, तो x + 1, जहाँ x है वहाँ 1 डाल देना है, तो 1 + 1 मतलब 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तीनों बराबर आ गया, तो बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए f(x) इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एनी पॉइंट। हम लोग से जैसे इसको हम लोग पहले इस तरह का कंडीशन आता था तो बोलते थे f(x) इज कंटिन्यूअस है, इस चीज़ को तीनों बराबर आ गया तो क्या बोलते थे, f(x) इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग से क्वेश्चन में कंटिन्यूअस नहीं पूछ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं पूछ रहा है, तो ये तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूअस हो गया तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो उसी चीज़ को f(x) इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर यह डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो हम भी वही उसी चीज़ को उल्टा बात में बता देना है, कंटिन्यूअस आ गया है तो नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, और डिसकंटिन्यूअस आ जाता है तो बोलते कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1 2 3 4 5 जो भी आता है वो बताते। समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 का। तो टाइप नंबर 4 में आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग कोशिश करिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो टाइप 4 में आप लोग को 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर टाइप 5 स्टार्ट होगा, तो आप लोग बना के आइए टाइप 4 तब तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 5 वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे, या फिर और सब इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो सब और सब भी बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है तो अपने दोस्तों को भेजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करिएगा उतना ही बेहतर होगा। खुद सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को बेल
को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं।